मजलिस की जानिब से महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के करीब जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस ट्रेन में आरपीएफ कांस्टेबल के हाथों शहीद होने वाले हैदराबादी नौजवान की 3 लड़कियों को फीकस 1-1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की गई। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने दारुस्सलाम में बेवा अंजुम शाहीन को माली इमदाद के चेक हवाले किए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी की दरख्वास्त पर वज़ीर बल्दिया नज़्म व नसाख तारक रामा राव ने शाहीन अंजुम को बल्दिया या किसी और महकमे में सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था और कहा था कि वो कल ही नौकरी के ऑर्डर जारी करेंगे। इसी तरह 2 लाख रुपए देने का ऐलान, डबल बेडरूम का मकान देने का भी ऐलान किया गया था। मजलिस की जानिब से भी बेवा की मदद की गई। मजलिस की रिफाई और फलाही खिदमात पर नादिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नादिर जिला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, मजलिस के शहर सदर साबिर चौर, जनरल सेक्रेटरी सरवर खान, यूथ शहर सदर नूरुद्दीन, सरदार पटेल व दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में जो वाक़या रूनुमा हुआ, जिसमें एक सन की कांस्टेबल ने 3-4 मासूम लोगों की जान ले ली, जिसमें से सैयद सैफुद्दीन जो कि हैदराबाद के नामपल्ली के रहने वाले थे, उनकी भी इस वाक़े में दर्दनाक मौत हो गई। इनके मौलकीन में एक बेवा और 3 बच्चियाँ, जिसमें सबसे छोटी बच्ची जो कि महज 3 माह की थी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इन अफराद ख़ानदान को 1-1 लाख की मदद नक़ीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने की। इसके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर हबीब मिल्लत मोहतरम जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की मौसर और कामयाब नुमाइंदगी पर केसीआर हुकूमत ने वहाँ पर इन बेवा को और 3 बच्चों को वहाँ पर एक 2 BHK का प्लॉट दिया। असरा बेवा पेंशन से उनको हर माह पेंशन दी गई और एक अफराद ख़ानदान में से एक शख्स को वहाँ पर सरकारी नौकरी भी दी गई। साथ ही साथ तमाम अफराद को 2-2 लाख रुपए का वहाँ पर मुआवजा भी दिया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में वो काम कर दिया जिसके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जानी जाती है। कांग्रेस जो कि स्टेट से मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, जब किसी एक ईमानदार पत्रकार ने उनसे पूछा, इस वाक़े के ताल्लुक़ से पूछा, तो मदद करना तो दूर की बात है, इन लोगों ने उस मामले पर बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। इनको ये खदशा था कि अगर वो मुसलमानों के हक़ में बात करेंगे तो इनका वोटर कहीं नाराज़ ना हो जाए। इस खदशे को लेकर कांग्रेस के बड़े लीडरों ने इस मामले पर बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। आप इस बात के शाहिद है कि जब ये वाक़या रूनुमा हुआ तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कलेक्टर का मारिफत सदर जमहूरिया से, वज़ीर आला से और वज़ीर दाखिला से नुमाइंदगी की और ये मांग की कि जो अफराद इस मामले में जिनका कत्ल हुआ है उनको 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए और उस कांस्टेबल को पे देशद्रोही का मुकदमा चलाकर उसको फास्ट ट्रैक में फौरी तौर पर सज़ाए मौत दी जाए, इस तरह का मुतालबा किया। लेकिन देखने में ये आया कि जब कांग्रेस इस बात का मुतालबा करती है तो उनके वफ़द में एक भी नॉन मुस्लिम कांग्रेसी कोई कॉरपोरेटर था, ना कोई बड़ा लीडर था। हमेशा 2014 के बाद ये देखने में आता है कि जब कभी मुसलमानों का मसला होता है तो ये नाम सो कॉल्ड नाम सेकुलर पार्टी कांग्रेस अपने मुस्लिम सरकर्दा गुलामों को आगे भेज देती है और वही लोग जाके नुमाइंदगी करते हैं। कभी भी आपने ये नहीं देखा कि कोई मुसलमानों के अलावा कोई दूसरा कांग्रेसी, दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला कांग्रेसी कभी भी मुसलमानों के हक़ के लिए आवाज़ उठाने नहीं आया। जब वोट का वक्त आता है, वोट मांगने का वक्त आता है, तो ये सर पे टोपी रख के मुंह में खजूर डालकर मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाते। लेकिन जब हमारे ताल्लुक़ से कुछ बोलना होता है तो ये खामोश, इनके सरकर्दा मुस्लिम गुलाम जाके वहाँ पर निवेदन देते हैं। ये कभी भी आप गौर कीजिए, कभी भी ये लोग नहीं आए। तो इनसे उम्मीद तो दूर की बात है, ये आज मुसलमानों के हक़ में बोलने से भी कतराते हैं। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क़याम इस बात पर ही अमल में आया था कि मज़लूमों की किस तरह से मदद की जाए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शनाख्त भी ये है कि वो मज़लूमों की मदद करती है।